यस बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 3, जिसका नाम है बस की यात्रा। बच्चों, ये एक कहानी है जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। बच्चों, ये लेखक ने जो कहानी लिखी है ये एक हास्य व्यंग है। ये भी मैंने आपको बताया था। हास्य व्यंग क्या होता है, मतलब जो लेखक ने ये निबंध जो लिखा है, निबंध शैली में जो ये लिखा है वो एक हास्य व्यंग है। हास्य का मतलब होता है हंसने वाला और व्यंग का मतलब होता है कटाक्ष करना, किसी पे टीका टिप्पणी करना। तो यहाँ पर लेखक ने किस पर हास्य व्यंग किया है या किस पर टीका टिप्पणी किया है बच्चों? वो है ये वो टीका टिप्पणी लेखक ने किस पर किया है बच्चों? वो है ये बस, जिस पर लेखक और उसके 4 मित्र सवार थे। ओके, तो आइए पहले इस पाठ का सार समझ लेते हैं। लेखक और उसके मित्रों ने तय किया। बच्चों, लेखक को कहीं जाना था, पन्ना पहुंचना था, जहां पर लेखक और उसके मित्रों ने, उसके 4 मित्र थे जिन्होंने ये तय किया कि शाम के 4 बजे की जो बस जाती है, बस से वे पन्ना जाएंगे। पन्ना एक स्थान का नाम है जहां पर उन्हें जाना था। वहां से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन पकड़ा देती है। बच्चों, जब वो लोग 4 मित्र और लेखक जब वो उस बस से यात्रा करने के लिए, शाम की बस से जाने के लिए जब वो बातें कर रहे थे, तो शाम की बस से जाना उनका मजबूरी था, क्योंकि उन्हें सुबह अपने काम पर भी जाना था। तो इसीलिए लेखक और उनके 4 मित्रों ने ये निश्चय किया कि हम शाम की 4 बजे वाली बस से जाएंगे, जो हमें सतना में 1 घंटे के बाद जबलपुर की ट्रेन वहां से पकड़ा देगी। उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद 2 लोगों को सुबह काम पर हाजिर होना था, अतः यह रास्ता अपनाना ठीक समझा गया। मतलब लेखक जो थे, उनमें से उनके जो 2 मित्र थे उनको सुबह काम पर जाना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम शाम वाली बस ही पकड़ते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उनको क्या किया, मना किया। जब उन्होंने मना किया तो भी लेखक और उनके मित्र नहीं मानते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए यही बस सुटेबल है, हमें इसी से जाना चाहिए। जब लोगों ने शाम की बस से सफ़र करने के लिए उन्हें मना किया, तो वो लोग इस बस में सफ़र करने से उन्होंने न माना, उनकी बात नहीं माना। और फिर क्या होता है, जब वो बस को देखते हैं तो बच्चों, जब वो बस को देखते हैं तो बस उन्हें काफ़ी जर्जर अवस्था में दिखती है। जर्जर मीन्स बूढ़ी अवस्था में दिखती है। बस बहुत ही बूढ़ी और पुरानी थी। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ये बस तो यात्रा करने लायक नहीं, बल्कि वो इतनी बुजुर्ग और बूढ़ी हो गई है कि इसकी तो बस क्या करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ये पूजा करने योग्य ही है, क्योंकि उसकी दशा एक वृद्ध स्त्री जैसी लग रही थी। बच्चों, यहाँ स्त्री क्यों आया है, पुरुष क्यों नहीं आया है कि उसकी दशा एक वृद्ध स्त्री जैसी क्यों लग रही थी, वृद्ध पुरुष जैसी क्यों नहीं लग रही थी? क्योंकि बस जो है वो कैसा है, स्त्रीलिंग। ठीक है, बस क्या है, स्त्रीलिंग, इसीलिए बस को स्त्री जैसा माना है, बूढ़ी स्त्री के जैसा। बस कंपनी के हिस्सेदार ने बताया। बस कंपनी के हिस्सेदार का मतलब होता है जो बस चलाने वाले थे, उन्होंने, उसी डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति ने ये बताया कि यह बस भली प्रकार चलती है। मतलब जब लेखक ने और उनके मित्रों ने इस बस को देखा तो उनको थोड़ा सा इस बस से यात्रा करने में क्या महसूस हुआ, डाउट महसूस हुआ, संदेह महसूस हुआ कि यदि हम इस बस से यात्रा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये बस हमें समय पर पहुंचा पाएगी, क्योंकि वो बस बहुत ही पुरानी और बूढ़ी थी, जैसे एक वृद्ध स्त्री हो जो बिल्कुल अपने जीवन के लास्ट स्टेज पर आ गई हो। लेकिन जो कंपनी के हिस्सेदार थे उन्होंने बताया कि ये बस देखने में ही ऐसी है, बाकी ये चलती अच्छी है। फिर क्या होता है बच्चों? डॉक्टर मित्र, जो लेखक हैं उनके एक डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने कहा कि बस अनुभवी है। बस अनुभवी मतलब जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जो अनुभव हो। वो कहते हैं, एक डॉक्टर मित्र उसमें होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, बस जो है उसने, मतलब बस की जो बूढ़ी स्थिति हुई है वो ऐसी इसलिए है, या ऐसी टूटी फूटी वो इसलिए दिख रही है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चली है। तो चलने के कारण वो बस कैसी है बच्चों, अनुभवी है। हमें अपने बेटों की तरह वो हमें गोद में लेकर चलेगी।
लेखक को विदा करने आए लोग, जो लेखक को छोड़ने आए थे बस अड्डे तक, वो लोग ऐसा भाव प्रकट कर रहे थे कि मानो वे उन्हें अंतिम विदा दे रहे हों। अंतिम विदा मतलब जैसे वो उनको लास्ट बार देखने आए हो कि भाई अब आप ऐसी खटारा बस में बैठ रहे हो तो आप जानो कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे या नहीं, या इसमें बैठने के बाद आपका क्या होगा। आगे क्या होता है बच्चों? बस का इंजन जैसे ही स्टार्ट हुआ, बस के ज़्यादातर शीशे टूटे हुए थे। बस का इंजन स्टार्ट हो गया, जैसे ही स्टार्ट हुआ बस की स्थिति को दर्शाया गया है यहाँ पर। बस को बहुत ही सजीव दिखाया गया है। सजीव मतलब उसके पार्ट का ऐसे वर्णन किया है जैसे वो जीता जागता हो। बस के ज़्यादातर शीशे टूटे थे, ऐसा लग रहा था जैसे इंजन उनकी सीट के नीचे ही हो। बस के सभी हिस्से आवाज़ कर रहे थे। यानी बच्चों, इससे सभी हिस्से आवाज़ कर रहे थे, इससे क्या पता चल रहा है कि बस जो थी उसके पुर्जे पुर्जे कैसे थे, ढीले हो चुके थे, हिल गए थे। अभी बस स्टार्ट ही हुई थी और थोड़ी ही दूर चली थी। लगभग 8-10 मील चलने के बाद ही जो है बस रुक गई। 8-10 मील चलने के बाद ही बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। जैसे उनको ये पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है, सभी यात्री घबरा गए। फिर क्या होता है? बस का ड्राइवर जो होता है वो बाल्टी में पेट्रोल निकाल करके उस नली से इंजन तक पहुंचाने लगा। बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल निकालता है और उसको इंजन तक पहुंचाने लगा। लेखक को अब इस बस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और वह डर गया था कि अब ऐसा लग रहा है कि ये बस हिलती कांपती हुई चलेगी और जाके किसी पेड़ से टकरा जाएगी। बस थोड़ी देर चलने के बाद फिर से क्या हुई? रुक गई। फिर क्या होता है? उसका इंजन ठीक हो गया। जब इंजन ठीक हो गया तो बस बस जो है चलने लगी। तो जब इंजन ठीक हुआ तो बहुत धीमी रफ्तार से चलने लगी। बस जब पुलिया पर पहुंची, पुलिया क्या होता है बच्चों? ब्रिज। जब वो पुलिया पर पहुंची तो उसका टायर क्या हो गया? फट गया। मतलब जो जो स्थितियां इसमें बता रही हैं बच्चों, इससे पता चल रहा है कि बस बहुत ही पुरानी थी, क्योंकि उसके शीशे के कांच टूटे हुए थे। जब वो चल रही थी तो वो क्या हो रही थी? उसमें से आवाज आ रही थी और इंजन ऐसा लग रहा था कि सीट के नीचे ही हो। मतलब इंजन सीट के नीचे, इंजन में से क्या आती है? आवाज। तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे उस हर सीट के नीचे इंजन लगा हुआ हो। और जैसे ही वो पुलिया तक पहुंची तो उसका टायर भी क्या हो गया? फट गया। कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे ये पता चल रहा है कि बस कैसी थी? बहुत ही वृद्ध और पुरानी थी। स्पीड कम थी, नहीं तो बस नाले में जा गिरती। काफी देर बाद एक पुराना टायर लगाया गया, तब जाके वो कहीं चली। उसके बाद क्या होता है? लेखक लेखक ने बस के पन्ना समय पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मतलब लेखक ने रास्ते में चलते चलते इतनी सारी समस्याएं देखी थी कि लेखक को ऐसा लग रहा था कि वो पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे। पन्ना क्या है बच्चों? ये स्थान है जहां उन्हें पहुंचना था। ठीक है, पन्ना समय पर पहुंचने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी। अब सबके बीच खूब हंसी मजाक होने लगा था। मतलब अब लेखक को पन्ना पहुंचने की जल्दी नहीं थी। बस अब वो सब लोग किस पर चर्चा करने लगे थे? बस के ऊपर, बस की स्थिति के ऊपर मजाक करने लगे थे कि पता नहीं। लास्ट में आप अपनी बुक में देख सकते हो बच्चों, ये तो मैंने आप लोगों को पाठ का सार समझाया। लास्ट में आप लास्ट पैराग्राफ देखिए, उसमें लिखा है कि दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, पर पन्ना पहुंचने की लेखक ने उम्मीद छोड़ दी। लेखक को ऐसा लग रहा था कि अब ये बस ही जो है वही उसका स्थान हो गया है और वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो ऐसी थकी हुई अधमरी सी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि लेखक की जिंदगी इसी में बैठे बैठे ही क्या हो जाएगी? गुजर जाएगी। ओके बच्चों, ये इस पाठ का सार था। अब आप इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी। ओके।